स्वागत है आप सबका 20% सीरीज में। आज हम चालू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 और हमारा 20% सीरीज का है आवर नंबर 29। तो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। ये यूनिट को समझने के लिए आपको 21 to 30 एलिमेंट्स बहुत अच्छे से लर्न होना जरूरी है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द व्हाट एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30। सो वी हैव 21 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है स्कैंडियम। 21 नंबर के एलिमेंट का नाम क्या है? स्कैंडियम। और इसका सिंबल है Sc, दैट इज द स्कैंडियम। And if you write its electronic configuration, then it is argon 18। ठीक है, अभी हमारे पास ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज करूं। एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस और उसमें दो तरह के पार्टिकल रहते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तीसरे नंबर का पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का में रिवॉल्व करता है शेल। हमारे पास अलग अलग शेल्स है KLMN, और शेल्स के अंदर अलग अलग होती है सबशेल। कौन सी सबशेल्स हैं? SPDF, दीज आर द डिफरेंट सबशेल्स। और सबशेल्स के अंदर होती है ऑर्बिटल्स। तो S सबशेल के अंदर है एक ऑर्बिटल, P सबशेल के अंदर है 3 ऑर्बिटल और D सबशेल के अंदर है 5 ऑर्बिटल्स। So these are the orbitals present inside the subshell। S सबशेल के अंदर है एक ऑर्बिटल, P के अंदर है 3 ऑर्बिटल, D के अंदर है 5 ऑर्बिटल और F के अंदर है कितनी ऑर्बिटल? 7। ये हो गई इसके अंदर की ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो एलिमेंट है जिनके जो ऑक्टेट है, जिनके आउटर मोस्ट शेल का क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट, उनको कहते हैं हम नोबल गैसेस। तो किसको कहेंगे नोबल गैस? नोबल गैस कौन कौन है? हे, नी, अर, कर, टेन, रन, ये सारे कौन सी गैसेस हैं? नोबल गैसेस। व्हाट आर द नोबल गैसेस? हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सारी कौन सी गैसेस हैं? नोबल गैसेस। इनके एटॉमिक नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। हेलियम का है 2, नियॉन का है 10, आर्गन का है 18, क्रिप्टॉन का है 36, जेनॉन का है 54 और रेडॉन का है 86। ठीक है, ये बच्चों कौन से गैसेस? नोबल गैसेस। एंड एज दीज आर द नोबल गैसेस एंड दीज आर देयर व्हिच नंबर? एटॉमिक नंबर। आफ्टर हैविंग दिस एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, हेलियम का है 2, नियॉन का है 10, आर्गन का है 18, क्रिप्टॉन का है 36, जेनॉन का है 54 और रेडॉन का कितना है? 86। ये हो गए उनके कौन से नंबर? एटॉमिक नंबर। ध्यान में रखना, देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिनोटेड बाय J। अब यहाँ पे होता क्या है, हर कोई इसके जैसा बनना चाहता है। तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमारे पास एक ऑर्डर होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s, और उसके बाद होता है 3D। हम एक सीक्वेंस ध्यान में रखते हैं। क्या ध्यान में रखते हैं? DPS, DPS, FDPS। ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, और इसीलिए यहाँ पे DPS, DPS, FDPS, FDPS ऐसा सीक्वेंस होता है। और इस सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो इसको फिर नंबर हम देते हैं, दैट इज 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। ये सीक्वेंस है 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर
3s, फिर 3p, फिर 4s, then 3d, 4p, 5s and so on. So this is the sequence of writing electronic configuration. 4d है, 5p है, 6s है, 4f है, 5d है and all these things are there. अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, हर जगह कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स. अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 6. ये हो गया कौन, नियॉन. दिस इज नियॉन 10. उसके बाद इसमें 2, इसमें 6, 10 और 8 कितने हो गए, 18. तो ये हो गया आर्गॉन. फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएंगे, 4s. 18 और ये 2 कितने हो गए, 20. अब अगर 21 नंबर का एलिमेंट है स्कैंडियम, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक गए, लेकिन 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जा रहा है, डी सबशेल. अभी तक आप देखेंगे तो ये पी का आउटर मोस्ट शेल क्या था, 2, इसका आउटर मोस्ट शेल 3, लेकिन इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, थर्ड में. एटम के अंदर जो अलग अलग शेल्स होती है, तो जो सबसे बाहर की शेल है उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल. सबसे बाहर की जो शेल होती है दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन. एन स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. और उसके अंदर की जो शेल है दैट शेल इज कॉल्ड पेन अल्टीमेट शेल. इसको कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, n-1. और उसके अंदर की जो शेल होती है दैट इज कॉल्ड एंट पेन अल्टीमेट शेल. एंट पेन अल्टीमेट शेल, जिसको हम कहते हैं n-2. और इस तरह हमारे पास 3 तरह की शेल है. पहली है आउटर मोस्ट शेल दैट इज n, दूसरी है एंड पेन अल्टीमेट शेल दैट इज n-1, तीसरी है एंड पेन अल्टीमेट शेल दैट इज n-2. ठीक है. In this way we can have the 3 types of the shell. One is the outermost shell which is denoted by n, second is the pain ultimate shell that is n-1, and third is the and pain ultimate shell that is n-2. अब ये हमें हमारे पास जो अलग अलग तरह की बच्चों शेल्स हैं that is n, n-1, n-2, that is and pain ultimate shell. तो आप देखेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल का नंबर कितना है, 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, थर्ड में. मतलब ये हो गई कौन सी शेल, आउटर मोस्ट, और ये हो गई पेन अल्टीमेट, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, n-1. तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं जा रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द डी सबशेल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल. When the last electron enters into the d subshell of pain ultimate shell, ठीक है, तो काय में एंटर कर रहा है, d subshell, so it is called d block elements. कौन से एलिमेंट्स कहेंगे इसको, d block elements. तो what do you mean by this d block element? Do you understand? So keep in your mind, इसको हम कहेंगे d block element. What is d block element? The element whose last electron enters into the d subshell of pain ultimate shell. The element whose last electron enters into d subshell, the element whose last electron enters into d subshell of pain ultimate मतलब n-1 shell, called as d block element. Called as d block element. Depending upon last electron कौन से d में एंटर कर रहा है, यहाँ पे 3D में एंटर कर रहा है. सो जितने एलिमेंट, क्योंकि डी की कैपेसिटी कितने की होती है, 10, तो जितने एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा
उसको हम कहेंगे 3D सीरीज। जिसका 4D में एंटर करेगा उसको कहेंगे 4D सीरीज। जिसका 5D में एंटर करेगा उसको कहेंगे 5D सीरीज। और जिसका 6D में एंटर करेंगे उसको कहेंगे 6D सीरीज। So depending upon that there are the how many series? 4 series. अब होता क्या है, हमने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा है, उसमें देखा है कि और बहुत सारे ये जो डी ऑर्बिटल्स होती है देयर आर द 5D ऑर्बिटल्स। और ये जो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल शेप किसको कहते हैं कि दिस इज अ वन डंबल, this is one dumbbell and this is another dumbbell. So it is how many dumbbells are there? 2. As there are the 2 dumbbells, so we say it is the double dumbbell. अब ये जो 2 डंबल है वो कहां से जा रही है? This is x axis and this is y axis. जब 2 डंबल एक जा रही है x से और एक जा रही है y से, ठीक है, एक जा रही है x से एक जा रही है y से, तो इसके बीच में ये एक्सिस से जा रही है, इसीलिए इसका नाम है एक्सियल डी ऑर्बिटल। एक्सियल डी ऑर्बिटल। और अगर ये जो 2 डंबल है वो एक्सिस में से नहीं जा रही है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड द डंबल्स आर पासिंग इन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो फिर उसको कहेंगे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। एक का नाम है एक्सियल डी ऑर्बिटल, दूसरे का नाम है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो एक्स और वाई के बीच में से जा रहा है, एक्सिस में से नहीं जा रहा है, सो इट इज अ नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो एक्सिस हमारे पास 3 है, तो एक ही ऑर्बिटल ने कितने एक्सिस ले लिए? 2। तो उसका नाम रखा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर बचा कितना एक्सिस? एक। कौन सा? जेड। वो एक ऑर्बिटल ने ले लिया, ये जेड वाला, उसने एक लोब ऐसी रखी और एक लोब ऐसी कर दी, तो फिर दोनों लोब एक ही एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए हम उसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स तो होती है, 2 के रिलेटेड एक वर्ड है ई दिस वर्ड इज अल्कीन का ई दिस डब्ल्यू के रिलेटेड है, और जी मतलब ग्रेड, इनकी 2 की एनर्जी सेम होती है और इसीलिए इसको डबली डिजेनरेट कहते हैं। और दूसरी होती है नॉन एक्सियल, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सिस एक्स और वाई के बीच में से जा सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डी एक्स वाई। वाई और जेड के बीच में से जा सकता है तो वी से इट इज डी वाई जेड, और जेड और एक्स के बीच में से जा सकता है तो दिस इज डी एक्स जेड। तो कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स है? 3। कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। सो कीप इन योर माइंड डी जेड एक्स और डी एक्स जेड, कुछ भी बोलिए। सो ये 3 है, 3 के रिलेटेड टी है, तो इसको बोलते हैं T2G। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड T2G एंड एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड EG। और जब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस T2G में होता है और उसको एनर्जी मिलती है, तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम T2G टू EG। यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन यहां जाता है। एक्चुअली ये भी डी है और ये भी डी है, that electron transfer from lower d orbital to higher d orbital, and as that electron transfer from lower d orbital to higher d orbital, it is called dd transition। क्या कहते हैं इसको? dd transition। What do you mean by the dd transition? When that electron jump from lower d orbital to higher d orbital, so we say it is the which transition? dd ट्रांजिशन। हम उसको कहते हैं dd ट्रांजिशन। What do you mean by this dd transition? Do you understand? Then when there is a transfer of electron from lower d orbital to higher d orbital, then we say it is the dd transition। तो यहाँ पे बच्चों एक ट्रांजिशन होगा जिसका नाम है कौन सा ट्रांजिशन?
DD transition. So keep in your mind, this is called a DD transition. That is the transfer of electron from lower d orbital to higher d orbital. This is called which transition? DD transition. As it is called a DD transition, अब थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों. ये है कौन सी ऑर्बिटल? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल. और ये कौन है? एक्सियल डी ऑर्बिटल. एंड दिस इट हैज अ व्हिच शेप? डम्बल शेप. कौन सा शेप? डम्बल. तो डीडी ट्रांजिशन. अब ये डीडी ट्रांजिशन कब शो कर सकते हैं? दो कंडीशन है. उसके पास कम से कम एक तो भी क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन. उसके पास कम से कम एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए या वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, तभी वो क्या शो कर सकता है? डीडी ट्रांजिशन. और इसीलिए क्या कंडीशन है? कंडीशन टू शो डीडी ट्रांजिशन. कंडीशन टू शो डीडी ट्रांजिशन. बोलो क्या कंडीशन है डीडी ट्रांजिशन शो करने के लिए? देयर शुड बी क्या? एटलीस्ट वन unpaired electron. There should be at least one unpaired electron or vacant d orbital. वहां पे कम से कम एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए या वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, तभी वो क्या शो कर सकता है? डीडी ट्रांजिशन शो कर सकता है. अदरवाइज इट कैन नॉट शो डीडी ट्रांजिशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. Very important condition, and that is the reason these elements are called which elements? Transition elements. These elements are called transition elements. और इसीलिए 3D सीरीज के एलिमेंट्स को कहते हैं कौन सी सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. 4D को कहेंगे फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D को कहेंगे व्हाट? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. तो हाउ मेनी ट्रांजिशन सीरीज आर देयर? 4. 3D is called first transition series, 4D is called second transition series, 5D is called third transition series, and 6D is called fourth transition series. So in all there are the 4 transition series. As there are the 4 transition series, but for the transition element to called as a transition element, transition should occur, and transition होने के लिए there should be at least one unpaired electron or vacant d orbital. But if you see the electronic configuration of zinc, atomic number of zinc is 30, and first its electronic configuration we written as argon 18, 3D 10, 4s2. So 18 plus 2 is 20 and 10 is 30. Generally what it do? It can donate 2 electron in most of the cases, because after that third shell get completed. So in zinc show only one oxidation state, that is plus 2, and in this plus 2 oxidation state its electronic configuration is 3d10 4s0. As its electronic configuration is 3d10 4s0, so is there any unpaired electron? No, because 3d10. So 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there is no any unpaired electron and no vacant d orbital. So it cannot show the DD transition. So zinc is a D block because its last electron enters into the D subshell. So it is a D block element, but it is not transition elements. So all the D block elements are not called as a transition elements because जिंदगी में एक बार तो भी उन्होंने क्या शो करना चाहिए? ट्रांजिशन. देन एंड ओनली देन वी कैन से इट इज अ ट्रांजिशन, है ना. वो बोलते हैं ना जिंदगी में एक बार तो भी नॉन वेज खाना चाहिए, तब हम उसको वेजिटेरियन नहीं कहेंगे. सेम इज द कंडीशन हियर. बराबर कि उसने एक बार तो भी क्या शो करना चाहिए?
हाँ नॉन वेज नहीं, उसने क्या शो करना चाहिए, ट्रांजिशन, लेकिन ये कभी नहीं शो करता क्योंकि उसकी ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, Zn डाई पॉजिटिव, इन विच इट इज ऑलवेज 3d10, और जिंक में तो 3d10 है ही, ठीक है, और इसीलिए इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. सो यू कैन राइट जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, but it is not a transition element. Zinc is a d block element but it is not a transition element. जिंक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन वो क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन वो क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. Why it is not a transition element, do you understand? So keep in your mind, zinc is not a d block element but it is a zinc is a d block element. अब बोलेंगे कॉपर भी तो है, कॉपर का भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 है, 3d10 4s1 बराबर, बट क्या प्रॉब्लम है, इट शोज द वीक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. And in +2 oxidation state, if you see its electronic configuration is argon 18, दो देने ना, एक इधर से 3d9, and when 3d9 there will be a one unpaired. So it जिंदगी में कभी तो ट्रांजिशन शो करता है. So it is the d block element as well as transition element, but zinc is not a transition element. Do you understand? So next, so this is about the very important point you have to keep in your mind. अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज, अलग अलग सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट सीरीज का हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे. एंड व्हेन वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज, अब हम थोड़ा इधर देखेंगे. We see about the electronic configuration of different series. So listen what we have. हमारे पास पहली सीरीज है, एक कोडवर्ड आपको ध्यान में रखना है. एक दिन आप सुबह सुबह घर से बाहर निकले, ऊपर देखा तो कौन नहीं था, स्काई नहीं था. स्काई नहीं था मतलब देयर इज अ, जैसे किसी किसी के दिमाग में नॉलेज नहीं होता तो हम कहते देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, तो उसी तरह वहां पे कौन नहीं था, स्काई नहीं था, तो देयर इज अ लैक ऑफ स्काई, और इसीलिए आपने बोला, क्या बोला, स्काई लैक. क्या बोला, स्काई लैक. तो स्काई स्काई लैक, स्काई लैक, ठीक है. तो स्काई से आप ध्यान में रखेंगे SC, य से Y, लै से La एंड एक्ट से AC. इसका नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है इट्रियम, इसका नाम है लैंथानम, और इसका नाम है एक्टिनियम. दिस इज स्काईलैक, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथानम एंड एक्टिनियम. इसका एटॉमिक नंबर है 21. अत्तर कुठे टाकलं होतं, काना 39, लाथा कुठे टाकल्या होत्या, पोत्यात 57, आणि ऍक्टिवा गाड्याची काय आहे, डॉल, तो 89. दीज आर देअर ऍटॉमिक नंबर्स. अशीच एक सिरीज आहे, याचं जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो म्हटलं, आत्ताच लिहिलं आपण, काय, आर्गॉन 18, 3d10 सॉरी 3d1 4s2. आता नेक्स्ट नोबल गॅसेस लिहत जायच्या. आर्गॉन नंतर कोण येते, क्रिप्टॉन, हे NEET रन. तो क्रिप्टॉनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे, 36, झेनॉनचा 54 आणि रेडॉनचा 86.
इथे 3D10, इथे 3D, तो इथे 4D, इथे 5D आणि इथे 6D. इथे 4S तर इथे 5S, 6S, 7S, 2 2 2. आता याचा ऍटॉमिक नंबर आहे 36, 39, तर हा 36 न 2 38, उरला किती? 1, 39. इकडे पण 54 न 2 56, पाहिजे किती? 57, उरला किती? 1. 86 न 2 88 न 1 89. So this is the electronic configuration. Argon 18 3D1 4s2, krypton 36. This is the electronic configuration of this. अब मैं टिटेनियम के ग्रुप को अगर देखूं, स्कैंडियम के बाद आपके कोई जो भी सिस्टर है उसका गुस्सा कभी कभी गुस्से में रहती है तो कभी अच्छी रहती है, और इसीलिए हम बोलते हैं वो आधी अच्छी है और आधी गुस्से में रहती है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं टी जरा हाफ रफ. क्या बोलते हैं हम? टी जरा हाफ रफ. तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? टी जरा हाफ रफ. टी जरा हाफ रफ. टी से आएगा टिटेनियम, जरा से आएगा झिरकोनियम, हाफ से आएगा हाफनियम और रफ से आएगा रुदरफोर्डियम. सो दिस इज द टिटेनियम, it is zirconium, it is hafnium or it is rutherfordium. टिट्या टॅटू कुठे चिपकवला होता? शिशा. जरा कायचा लागला होता? मेवा. हाफ कुणाला केलं? ताश. आणि रबर रुदरफोर्डने बनवली होती आरबा. तेच आपला मगांचाच कार्यक्रम. Argon 18, Krypton 36, Xenon 54, Radon 86. तिकडे 21 होता, इथे 22, म्हणून 4S, 4S, 5S, 6S, 7S. याच्यात 2 2 2 2, उरले किती? 18 2 20, उरले किती? 2, म्हणून इथे लिहिला 3D2. इकडे पण 36 न 2 38, पाहिजे किती? 40, उरले किती? 2, तो 3D, तो ह्या 4D, ह्या 5D, हा 6D, मग इकडे किती? 2 झाले 40. पण इथे बघाल, इथे समजा 2 टाकले, 54 न 4 किती झाले? 58. अजून किती पाहिजे 72 व्हायसाठी? 14. का जिंदगीभर अनफड राहशील? ठीक आहे, मी कुठे म्हटलं तू आहे? ठीक आहे, 100 मध्ये. ठीक आहे, ओके. ते बालवाडीत शिकवते, 12वीत नाही शिकवत. ऍडिशन. हा 58 प्लस 14, 8 आणि 4 12, 5 आणि 2 6, होते 72. म्हणजे किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? 58 आहे, अजून किती? 14. मग 14 म्हणून तिथे एक सिरीज येते, तिचं नाव आहे 4F. 4F14. आणि इथे पण तसंच. इथे 86 न 2, 86 न 4 किती? 90. पण आपल्याला पाहिजे 104. 90 मध्ये पुन्हा 14 ऍड केले तर किती होईल? 104. म्हणून 4F च्या जागी 5F14. ठीक आहे, 4F च्या ऐवजी काय येईल? 5F14. आता जर बघाल तर पूर्ण हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सॅटिस्फाईड झालं. आणि म्हणून आता नेक्स्ट वाली सिरीज जर बघाल तर इथे 333 होत जाईल, पण इथे हे 4F आणि कोणी येईल? 5F. आणि म्हणून आता मी डायरेक्ट झिंकचं जर लिहितो म्हटलं तर एक राजा होता, त्याचं नाव होतं झिंक. त्याच्याकडे सेना होती, एक नाही, 2 नाही, खूप सारी होती. ठीक आहे, म्हणून त्याचं नाव. आणि ते रोज पित होती काय? कडी. हे कडी नाही, ते मठ्ठाई नाही, सॉरी, ते मर्क्युरी. काय पित होती? मर्क्युरी. म्हणून त्या सेनेचं नाव काय होतं? मर्क्युरी सेना. कोणत्या राजाकडे होती? झिंक कडे. म्हणून लोक काय म्हणे? झिंक कडे. कोणाकडे? झिंक कडे. कोणची सेना?
मर्क्युरी सेना, झिंक कडे मर्क्युरी सेना. तो ही झाली झिंक, हे झालं कडे, हे झालं मर्क्युरी आणि हे झालं सेना. झिंक कडे मर्क्युरी सेना. तो पहिल्याचं नाव आहे झिंक, याचं नाव आहे कॅडमियम, याचं नाव आहे मर्क्युरी आणि याचं नाव आहे कॉपरनेसियम. झिंक कडे मर्क्युरी सेना. झिंकचा ॲटॉमिक नंबर 30, कॅडमियमचा 48, मर्क्युरीचा 80 आणि कॉपरनेसियमचा 112. These are the which number atomic number. बोला, झिंकचा 30, कॅडमियमचा 48, मर्क्युरीचा 80 आणि कॉपरनेसियमचा 112. आता लिहायचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आर्गॉन 18, 3D. बघा पहिलं काय, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन हे आहे कोणत्या गॅसेस? नोबल गॅसेस. कोणकोणत्या नोबल गॅसेस? आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. किती? 18, 36, 54, 86. आताच सांगितलं मी. सर्वात पहिले काय, याचा कोण असते? 4s, 5s, 6s, 7s. मग 4च्या इकडे 3D, 4D, 5D, 6D. मग इथे काय लावावं लागतात? 4f आणि इकडे 5f. ठीक आहे. आता काय होईल सांगा, किती आहे? 30. इथे 2 2 2, अरे 6s 2 2, 18 2 20, पाहिजे किती? 10. इथे 10, इथे 10, इथे 10, इथे 14 14. तुम्ही मोजून घ्या. 54 न 14 50, 68, 68 न 2 70 आणि 10 80, 86 न 14 100, 100, 112. ठीक आहे. आणि म्हणून आपण याचं जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहू शकतो. फ्रॉम स्कॅन्डियम टू झिंक. हे लिहिलं स्काय लॅक आणि झिंक कडे मर्क्युरी सेना. ॲटॉमिक नंबर्स मी लिहून दिलेले आहे. याचं जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होईल? आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. क्रिप्टॉन 36, झेनॉन 54, रेडॉन 86. आणि याचं जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गॉन 18, 3D 1 to 10, 4s 1 or 2. इथे 4D 1 to 10, 5s 1 or 2. इथे 4f 14, 4f 14 आणि 5D 1 to 10, 6s2. इथे 5f 14, 6D 1 to 10, 7s2. This is its generalized electronic configuration. This is about the electronic configuration.